आज इस क्लास के अंदर हम उत्सा जो निबंध है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये जो निबंध है जो चिंतामणि एक निबंध संग्रह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उसके जो प्रथम भाग है यानी चिंतामणि की 4 भाग है, उसका जो प्रथम भाग है उस प्रथम भाग के अंदर ये है जो संकलित है, यानी चिंतामणि के जो फर्स्ट भाग है उसके अंदर ये संकलित है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो इसके जो जितने भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वैसे वीडियो प्रत्येक दिन सुबह 7:30 पे आपको मिल जाती है, तो आप कंटिन्यू वॉच करते रहे। दूसरी बात, अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो इसकी जो सारी वीडियो है वो आपको कंटिन्यू मिल जाएगी, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो उसकी भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसपे फर्स्ट ग्रेड का पूरा कोर्स करवाया हुआ है, अच्छे से आप उसको जाकर देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखिए, हम बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, उत्साह नामक निबंध के आधार पर बताइए कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद के वर्ग में किसका है। तो देखिए, दुख, जब व्यक्ति को दुख होता है तो उसको क्या है, डर लगता है, भय। तो दुख होता है तो भय होता है, और जब आनंद होता है तो उसके अंदर उत्साह होता है, तो वही स्थान उत्साह का। ये एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको देखिए क्योंकि इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो उसी प्रकार के आएंगे। जितने भी जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने लेने की कोशिश की है। 2 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो है, फल की भावना से उत्पन्न आनंद से प्रेरित होकर कर्म करने की तत्परता तब तक उत्साह नहीं मानी जाएगी जब तक, उत्तर में क्या है, जब तक फल तक पहुंचने वाला कर्म पथ व्यक्ति को अच्छा न लगे। आगे देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन, उत्साह निबंध में कर्म में आनंद अनुभव करने वालों को क्या कहा गया है। तो कर्मणि। 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उत्साह किस वर्ग का भाव है। तो उत्साह है वो आनंद वर्ग का है, उत्साह है वो आनंद वर्ग का भाव। 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास किस रूप में लिखा था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वो 1929 ईस्वी में जो प्रकाशित था, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका। कई बार ये क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे जो हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने पढ़ाया वहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो मैंने अच्छे से करवाया। और हिंदी साहित्य का इतिहास है वो हमारे फर्स्ट ग्रेड की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर पूरे एक एक टॉपिक है उसके सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, कंटिन्यू मिल जाएंगी, तो आप अच्छे से उसको वॉच कर सकते हो। 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अधिकांश निबंध किस श्रेणी के। तो ज्यादातर निबंध है वो विचारात्मक निबंध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध है वो विचारात्मक है। 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, उत्साह के साथ किस भावना का होना जरूरी है, यानी कर्म भावना का होना जरूरी है। आगे हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने युद्ध वीरता में आलंबन किसे माना है। तो आगे है इसका आंसर, आलंबन विजयत्व को माना है, यानी जो आलंबन है, उद्दीपन है, ये क्या होते हैं, ये जो हमारा रस वाला टॉपिक है, जो हमारा रस है हिंदी साहित्य में रस वाला टॉपिक है उसको मैंने अच्छे से पढ़ाया। वहां पर आपको आलंबन, उद्दीपन, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सारी चीजें अच्छे से मैंने समझाई है, तो आप जाकर उस क्लास को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार फल की विशेष आसक्ति से क्या उत्पन्न होती है। कर्म के लाघव की वासना, कर्म के लाघव की वासना। 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है, इसका भावार्थ है, यानी फल के प्रति अधिक लगाव कर्म के प्रति उदासीनता पैदा करता है, यानी जो फल के प्रति अधिक लगाव रखते हैं तो कर्म के प्रति उदासीनता पैदा करता है। 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कर्म के अनुष्ठान में आनंद किस रूप में दिखाई नहीं देता है। उत्तर में आया है निष्क्रियता से प्राप्त आनंद, निष्क्रियता से जो आनंद प्राप्त होता है वो। तो कर्म के अनुष्ठान में आनंद किस रूप में दिखाई नहीं देता है।
12 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि भाग प्रथम में कुल कितने निबंध संकलित है? तो उसके अंदर हमारे 17 निबंध संकलित है और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारा जो प्रथम जो संग्रह है चिंतामणि का, उसके अंदर 17 निबंध है। 13 नंबर का हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्साह सच्चा उत्साह कहलाता है? तो कर्म भावना प्रधान उत्साह वो सच्चा उत्साह कहलाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, फल भावना प्रधान उत्साह निम्न में से किसका छुपा हुआ या प्रच्छन्न रूप है? लोभ का। 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने उत्साह नामक निबंध में सच्चा उत्साही किसे माना है? कर्म सौंदर्य के उपासक को। आगे 16 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध शैली की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो उसकी जो ये 3 पॉइंट है, ये विशेषताएं है, एक तो विश्लेषणात्मक शैली, सूत्र व्याख्या शैली और व्याख्या सूत्र शैली, ये सारी विशेषताएं उससे संबंधित है। 17 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सच्चे उत्साही कौन माने गए हैं? तो कर्म सौंदर्य के उपासक, पहले भी आ गया ये क्वेश्चन। 18 नंबर है, दानवीर के अर्थ त्याग को उत्साह का स्वरूप बनने से कौन रोकता है? तो कर्म और फल का अभाव, कर्म और फल का अभाव। 19 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, समुद्र लागने के लिए उत्साह के साथ हनुमान उठे, उसका क्या कारण था? यानी समुद्र लागने का विकट कर्म। 20 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार साहित्य मीमांसकों ने उत्साह के कितने भेद माने? तो उत्साह के 3 भेद माने साहित्य मीमांसकों ने। 21 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो है, आचार्य शुक्ल को किसने हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखने की जिम्मेदारी दी? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। 22 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में किसका है? तो उत्साह का है। ये 1 नंबर पे आ गया था क्वेश्चन। आगे थे 23 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, किसी कर्म के संबंध में जहां आनंद पूर्ण तत्परता दिखाई पड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो वहां पर उत्साह होता है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के किस निबंध संग्रह में मनोविकार संबंधी निबंध संकलित है? तो चिंतामणि भाग प्रथम, यानी मनोविकार से संबंधित इसके अंदर सारे जो निबंध है वो संकलित है चिंतामणि के जो प्रथम भाग में। 25 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने उत्साह में किस भाव का होना अनिवार्य नहीं माना है? सहनशीलता का। 26 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने मनोविकार के अलावा किसी प्रकार के निबंध अधिक लिखे, यानी आचार्य शुक्ल ने मनोविकार के अलावा किस प्रकार के, यहाँ पर किसी नहीं है, किस है, ठीक है, किस प्रकार के निबंध अधिक लिखे? तो समीक्षात्मक या आलोचनात्मक निबंध लिखे। 27 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार किस प्रकार की वीरता में साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते? तो युद्ध वीरता में साहस और जो प्रयत्न है दोनों ही क्या होते हैं? चरम पर होते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, बिना बेहोश हुए फोड़ा चिराने को तैयार होना साहस कहा जाएगा पर उत्साह नहीं, क्योंकि उसमें आनंद का अभाव होता है, क्योंकि उसमें साहस तो होता है पर आनंद नहीं आता है उसको, जो फोड़ा चिराते तो उसको दर्द होता है इसलिए। 29 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा निबंध संग्रह आचार्य शुक्ल के निबंधों का संग्रह है? तो वो चिंतामणि है, इसके जो 4 भाग है। 30 नंबर है, किसी कर्म के संबंध में जहां आनंद पूर्ण तत्परता दिखाई पड़ती है उसे क्या कहते हैं? आंसर अगले पैराग्राफ में है, तो उसको उत्साह कहते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार उत्साह का सबसे प्राचीन और प्रधान भेद माना गया है युद्धवीर। 32 नंबर का क्वेश्चन है, चिंतामणि भाग प्रथम में संकलित कुल 17 में से मनोविकार से संबंधित निबंध कितने? तो 11 निबंध है। 33 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार साहस पूर्ण आनंद की उमंग का क्या नाम है? तो उसका नाम उत्साह है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार साहित्य मीमांसकों ने उत्साह के कितने भेद माने? तो उत्साह के 3 भेद माने हैं। 35 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आलोचनात्मक या समीक्षात्मक कृति रस मीमांसा की रचना किसने की है? तो रस मीमांसा वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है।
36 नंबर देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार कर्म में किसका योग होता है? तो बुद्धि का। 37 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ किस आनंद का योग रहता है? तो उसमें है कर्म में प्रवृत्त होने का आनंद रहता है। आगे देखिए, 38 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें मेल रहता है साहस और आनंद का। 39 नंबर का क्वेश्चन है, चाणक्य और राक्षस के बीच जो नीति की चोटें होती है, शुक्ल जी ने उन्हें क्या कहा है? उसको बुद्धिवीर कहा है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का क्या नाम है? उसका नाम प्रियतन है। 41 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की किस विधा को आचार्य शुक्ल ने वैज्ञानिक रूप दिया है? तो आलोचना जो विधा है उसको वैज्ञानिक रूप दिया है। 42 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार उत्साही वीर का ध्यान किस पर रहता है? तो उत्साही वीर का ध्यान रहता आदि से अंत तक पूरी क्रम श्रृंखला से होता हुआ उसकी सफलता रूपी समाप्ति पर होता है। 43 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बिना हाथ पैर हिलाए घोर प्रहार सहने के लिए तैयार रहना क्या कहलाता है? तो वो साहस कहलाता है। 44 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का क्या नाम है? तो उसका नाम है कर्मणि। 45 नंबर का क्वेश्चन है, कर्म के लाघव की वासना के उत्पन्न होने का क्या कारण है? आंसर अगले पैराग्राफ में है। उत्तर है फल में विशेष आसक्ति। 46 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के निबंधों में मुख्य रूप से किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो विचारात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। 46 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का क्या नाम है? तो उसका नाम है प्रियतन। 48 नंबर का क्वेश्चन है, उत्साह नामक यौगिक मनोभाव में किन का मेल या संयोग रहता है? तो साहस और आनंद का। 49 नंबर है, आचार्य शुक्ल के अनुसार उत्साह के बीच में किसका संचरण होता है? धृति और साहस का। 50 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार सच्चे वीरों का आनंद होता है तो कर्म भावना प्रसूत आनंद। तो ये जो 50 क्वेश्चन है जो हमने इस क्लास के अंदर देखे, और अगली क्लास है उसके अंदर 50 क्वेश्चन है वो और देखेंगे हम इस उत्साह से संबंधित। बाकी इसके बाद में जो हमारे उत्साह जो निबंध है उससे संबंधित जो जितने महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।